हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक मैंने आपको लीव एप्लीकेशन पार्ट वन में मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से एक गूगल फॉर्म बनाएंगे और हम वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी शीट में किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन हमारी गूगल शीट में आके स्टोर होगी, किस तरीके से हम टैब्स बना के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही टैब में लेके आके हम किस तरीके से WA कंटेंट का एक टैब बना के व्हाट्सएप हम भिजवाएंगे अपने सुपरवाइज़र को। तो आई होप अभी तक का सब कुछ क्लियर रहा होगा। अब मैं इसके आगे की चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब कैंडिडेट ने अपनी लीव एप्लीकेशन रिक्वेस्ट अपने सुपरवाइज़र को सबमिट की तो सुपरवाइज़र के पास मैसेज आ गया। अब वो उस चीज़ के आगे किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अब अपने आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो किस तरीके से होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हम एक दूसरा गूगल फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे। दूसरा गूगल फॉर्म बनाएंगे जिस गूगल फॉर्म का हम एक प्रीफिल्ड लिंक जनरेट करेंगे जो कि हमारे सुपरवाइज़र के पास जाएगा विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। उसमें मैं सारे टैब्स ले आऊँगा जो मेरे पहले गूगल फॉर्म के हैं विद द यूनिक कोड जो कि मेरा यहाँ पे विद द यूनिक कोड जो जिससे कि सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक्ड रहेंगी। तो ये सारे हेडर्स मैं अपने यहाँ पे ले आता हूँ। रिक्वायर्ड करूँगा मैं इसको, और बाकी की चीज़ें भी मैं यहाँ पे फटाफट से ले आता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ले आया जो मेरे पहले गूगल फॉर्म में थी विद यूनिक कोड। ये सारी थी नेम ऑफ एम्प्लॉय, लीव स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज, लीव टाइप, नेम ऑफ एम्प्लॉय, लीव स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज, लीव टाइप, लीव रीजन, रिमार्क्स। और इसके साथ मैं अब अपने सुपरवाइजर्स के हेडर्स ले आऊँगा यहाँ पे कि लीव स्टेटस, इसको मैं ड्रॉप डाउन में रखूँगा। और सुपरवाइजर रिमार्क्स, इसको मैं शॉर्ट आंसर में रख दूंगा कि अगर कोई रिमार्क्स होगा तो मेरे सुपरवाइज़र यहाँ पे डालेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। प्रीफिल्ड जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन 3 डॉट्स पे जाएंगे एंड गेट प्रीफिल्ड लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा एंड देन मैं इनको प्रीफिल्ड करूँगा। और इन दोनों को मैं ब्लैंक छोड़ूंगा सो दैट कि मेरे सुपरवाइज़र इनको फिल करके सबमिट कर देंगे। और गेट लिंक पे जाऊंगा और गेट लिंक पे जाके इस लिंक को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने यहाँ पे आऊँगा तो मेरा ये फॉर्म रेस्पॉन्सेज 2 टैब जो कि बॉटम में आप देख सकते हैं ये मेरा प्रिपेयर हो गया है यहाँ पे। बट मुझे ये प्रीफिल्ड लिंक चाहिए फॉर्म नंबर रेस्पॉन्सेज 1 में, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे चाहिए क्योंकि यहाँ से ही मैंने लीव डेटा में फॉर्मूले के थ्रू ये सारा डेटा यहाँ पे लेके आ रखा हूँ मैं फॉर्म रेस्पॉन्सेज 1 का। तो मैं यहीं पे ही इसको लाना प्रेफर करूँगा सो दैट कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही उस पर रहे, एक ही टैब पे रहे। तो मैं फ़िलहाल के लिए मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड देन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मैं इसका एक प्रीफिल्ड जनरेट कर लूँगा। वो मैं किस तरीके से करूँगा, तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मैं वो यहाँ पे लाके इसको इस तरीके से मैं अगर कॉपी कर दूँगा तो ये मेरा प्रीफिल्ड लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा और ये मेरा प्रीफिल्ड यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पे भी अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें हमारे वीडियो पे कमेंट या क्वेरी कीजिएगा और हम इसको आपका रिजॉल्व करके देंगे कि ये किस तरीके से हुआ है। और बाकी आप वीडियो में भी देख ही सकते हैं कि ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू
इस तरीके से अपना गूगल फॉर्म का प्रीफिल्ड लिंक डाल के और कॉलम वाइज ये इन्फॉर्मेशन सारी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा सारी इन्फॉर्मेशन। और ये किस तरीके से पिक करेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी पिक कर लेगा। ये कहाँ से पिक किया है इसने फॉर्म रेस्पॉन्सेज 1 पे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेरा यूनिकोड पिक किया, नेम ऑफ एम्प्लॉय, लीव स्टार्ट डेट, और ये सारी की सारी यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब ये मेरा सुपरवाइजर जो है ये यहाँ पे आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन हैंडी है, ये देखिए यूनिक कोड, नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गया, लीव स्टार्ट डेट आ गई, नंबर ऑफ डेज, लीव टाइप, वो इन सब चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं और अपना यहाँ पे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इस चीज़ को वो फिल करेंगे अकॉर्डिंगली और अपना रिमार्क्स डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये यहाँ पे एक्सेप्ट किया है तो इसको ये सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो ये मेरा फॉर्म रेस्पॉन्सेज 2 में ये इन्फॉर्मेशन, ये देखिए ये आके यहाँ पे सबमिट हो गई है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके मेरी सबमिट भी हो गई और फॉर्म रेस्पॉन्सेज 1 में मेरा प्रीफिल्ड लिंक यहाँ पे आ ही रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। तो अभी तक मैंने यहाँ पे एच कॉलम लेके आया था, अब मैं इसका यहाँ पे आई कॉलम भी यहाँ पे ले आऊँगा। यहाँ पे मैं आके इसको आई कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा प्रीफिल्ड लिंक भी यहाँ पे आ गया। इसको हम अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर देंगे। इस तरीके से तो मेरा प्रीफिल्ड लिंक भी यहाँ पे आ गया। अब मैं बाकी की चीज़ें यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँगा अब, कि अभी तो मेरा पहला मैसेज जो मैंने लगाया था वो मेरा सुपरवाइज़र के पास गया था, और अब जब मेरे सुपरवाइज़र ने उसको जो लीव स्टेटस के साथ उसको सबमिट किया है तो वो जो स्टेटस है वो मेरे कैंडिडेट के पास चला जाए, उसका मैं मैसेज स्टेटस और ट्रिगर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे किया था उसी कंडीशन के साथ। अगर मेरा प्रीफिल्ड लिंक भी यहाँ पे है तो वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रिगर सेट कर सकता हूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए मैंने जैसे यहाँ पे पहला कंटेंट सेट किया हुआ था, सेम टू सेम मुझे दूसरा कंटेंट भी यहाँ पे रखना होगा और उसको मैं अपनी कोडिंग से यहाँ पे लिंक कर दूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे अपना दूसरा कंटेंट यहाँ पे सेट कर लिया। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे भी अपना सुपरवाइज़र नंबर, कंटेंट की हेलो, नेम ऑफ एम्प्लॉय मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये वो ही हेडर्स हैं जो मेरे टैब में यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये मैं मैच कर लेता हूँ कि ये सेम है कि नहीं है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, कॉपी पेस्ट, नेम ऑफ एम्प्लॉय वही यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ विद इन द कर्ली ब्रैकेट, सो दैट कि वो रिप्लेस होता रहे इस तरीके से। देन लीव स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज किस तरीके से है मेरा यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे करूँगा। दिस इज़ ओनली अ वन टाइम सेटअप, तो सिर्फ एक बार ये करना होगा। लीव रीज़न, लीव टाइप, लीव स्टेटस, लीव रीज़न, लीव टाइप, लीव रीज़न, लीव टाइप एंड लीव स्टेटस। तो लीव टाइप हो गया, लीव रीज़न, लीव स्टेटस है, एंड सुपरवाइज़र रिमार्क्स ये भी मैं इसमें ऐड करूँगा।
तो ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे सेट कर ली हैं। मैंने अपने पैनल का लिंक यहाँ पे डाल दिया और ये अब मैसेज मेरा एम्प्लॉय को जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक्सटेंशंस पे जाऊँगा, मैं ऐप स्क्रिप्ट्स पे जाऊँगा अपनी शीट की, और जो मेरा फॉर्म रेस्पॉन्सेस 2 है इसको मैं अब यहाँ पे लिंक कर दूँगा अपनी कोडिंग से। तो ये हमारा जो सुपरवाइज़र को जो मैसेज जा रहा था उसकी कोडिंग थी, और ये हमारा तो अब मैं ये सारा डेटा लीव डेटा वाले टैब में ले आया हूँ। तो यूनिक कोड मेरा यहाँ पे आ गया, टाइम स्टैम्प आ गया, नेम ऑफ एम्प्लॉई आ गया मेरा लीव डेटा में ही, नंबर ऑफ डेज, लीव टाइप, लीव रीज़न, रिमार्क्स, प्रीफिल्ड लिंक आ गया मेरा, लीव स्टेटस है, सुपरवाइज़र रिमार्क्स है, और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन। और ये मैंने एम्प्लॉय का स्टेटस और एम्प्लॉय का ट्रिगर यहाँ पे लगा दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी अब सिंगल टैब में आ चुकी है और मेरा मैसेज जाने के लिए अब रेडी है। ये मेरा व्हाट्सएप का कोड है, वो ही मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। सिंगल कोड से ही हमारे ये सारे मैसेजेस जाने हैं, तो ये सारा कोड मैंने उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इसका वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो यही हमारा फंक्शन है और यही मैंने सारा यहाँ पे लाके नीचे तक डाल दिया। फंक्शन का नाम हमें यहाँ पे दूसरा रखना होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पहले फंक्शन का नाम था सिंगल टाइम्स, तो सिंगल टाइम्स नहीं होना चाहिए, मेरा फंक्शन का नाम सेकंड होना चाहिए। तो ये मैंने सिंगल टाइम्स 2 कर दिया है यहाँ पे, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि ये सिंगल सेकंड वाला है। देन एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉय ट्रिगर, ये मुझे मैच कर लेना है कि ये मेरा एम्प्लॉय स्टेटस मेरा कैप्स लॉक ऑफ में है और एम्प्लॉय ट्रिगर मेरा सारा कैप्स में है, तो वही होना चाहिए, बिल्कुल वही है। और बाकी टेस्ट मोबाइल कॉलम मेरा G2, G3, G4, ये WA कंटेंट में G2, G3, G4, यूज़र नेम पासवर्ड मेरा G6, 7, 8 में होना चाहिए, तो वही है मेरा G6, 7, 8। और ये बाकी की चीज़ें फाइल वगैरह, API टाइप, कैप्शन, फाइल नेम, ये सारा मेरा ये मैंने लिंक कर दिया और अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ये मेरा सेव हो गया है। और अब मैं इसको भेज के देखता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ट्रिगर भी सेट कर सकता हूँ। मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रिगर किस तरीके से सेट होते हैं। तो अभी तक मैंने सुपरवाइज़र का लगाया हुआ था और अपने गूगल फॉर्म रेंजर का यहाँ पे ट्रिगर लगाया हुआ था। अब मैं यहाँ पे जो मेरा मैसेज कैंडिडेट को जाना है उसका भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। डेटाबेस मेरा छोटा है तो फिलहाल मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एवरी मिनट का लगा सकता हूँ। अदरवाइज वी प्रेफर टू बी इट शुड बी ऑफ 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। अगर डेटाबेस बड़ा है तो 30 मिनट का हम प्रेफर करते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स का तो होना ही चाहिए, सो दैट कि डुप्लीकेसी ना हो। अदरवाइज पहला फंक्शन रन होता चला जाता है और दूसरा फंक्शन भी लाइन अप हो जाता है, तो 2 फंक्शन काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अब ये ऑटोमेटिकली मेरा मैसेज यहाँ पे चला जाएगा। कंडीशन मैंने क्या लगाई थी, कंडीशन मैंने यहाँ पे ये लगाई हुई है कि अगर मेरा क्यू कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो क्यू कॉलम अगर मेरा नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो ही मैसेज जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो जैसे ही ये मैसेज शूट होगा यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस में टाइम और डेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो जाएगी। तो ये देखिए मैसेज मेरा यहाँ पे चला गया, जैसे ही गया तो यहाँ पे मेरी डेट और टाइम यहाँ पे आके सेव हो गई है। मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप शेयर करता हूँ
तो ये मेरा व्हाट्सएप मुझे रिसीव हो गया है कि हेलो सनी प्लीज़ फाइंड द स्टेटस ऑफ योर लीव बिलो। लीव स्टार्ट डेट आ गई, नंबर ऑफ डेज आ गया, लीव रीज़न आ गया, एक्सेप्टेड आ गया और सुपरवाइज़र का रिमार्क्स भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम कितना ऑटोमेट कर पाए इसको, ये मैंने आपको स्टेप 2 में समझाया कि जैसे ही कैंडिडेट ने अपना फॉर्म सबमिट किया तो फॉर्म सबमिट करते ही सुपरवाइज़र पे मैसेज गया, सुपरवाइज़र को मैसेज मिलते ही उन्होंने अपना किस तरीके से एक्शन लिया। और हाँ, साथ में मैं आपको एक चीज़ करना भूल गया हूँ यहाँ पे, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो प्रीफिल्ड लिंक भी मैं यहाँ पे जनरेट कर सकता था, वो मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गया हूँ। तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे जो मेरा मैसेज सुपरवाइज़र को यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे मैं प्रीफिल्ड लिंक भी लेके आ सकता हूँ। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हो सकता था। सिर्फ उसके लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट्स में ये लिखना था। लीव डेटा में आऊँगा मैं, बस मुझे ये रिप्लेस कराना था। तो ये मैसेज भी मेरा अब यहाँ पे जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा ये भी और कितना आसान हो जाएगा ये। उसके लिए मुझे ये स्टेटस यहाँ पे हटाना होगा जैसे ही मेरा फंक्शन रन करेगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं वेट नहीं करना चाहता तो मैं इसको मैनुअली रन कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैं फिर से अपना व्हाट्सएप आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास मैसेज आ गया यहाँ पे और ये प्रीफिल्ड लिंक भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं जैसे ही यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो मेरा ये प्रीफिल्ड लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाता है और मैं सिंपली अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से इसको देख सकता हूँ और यहाँ पे अपना लीव स्टेटस डाल के इसको सबमिट कर सकता हूँ। तो ये मेरा पार्ट 2 था। इस पार्ट 2 में मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि कितने आसानी के साथ हम एक सिंगल टैब में हम सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए और किस तरीके से हमने सुपरवाइज़र को हमने मैसेज शूट करवाया और कितनी हैंडी इन्फॉर्मेशन है। अभी भी बिल्कुल एक सिंगल स्क्रीन पे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फैक्ट्रीज की देख सकते हैं, अपने कैंडिडेट्स की जो भी लीव अप्लाई कर रहे हैं। और हम ट्रिगर सेट करके दिखाया मैंने आपको कैंडिडेट के लिए भी और सुपरवाइज़र के लिए भी, और किस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करा सकते हैं व्हाट्सएप में, वो भी मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस किया। जो भी आपके अगर इसमें अभी भी कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आके कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरीज है तो विदाउट एनी हिच प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने डाउट्स यहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। आप कमेंट्स छोड़ेंगे तो वी विल ट्राई टू आंसर इट ऑन टाइमली मैनर। तो कोई विदाउट एनी हिच आप अपने डाउट्स यहाँ पे रख सकते हैं। आपके डाउट्स का वेलकम है, आपकी क्वेरीज का वेलकम है। और इतने ध्यान से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।